नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राहुल का दौरा, संवेदना या सियासी घेरा। जी हां, इंदौर के दूषित पानी कांड ने अब पूरी तरह सियासी रंग ले लिया है। जिस मुद्दे पर प्रशासनिक जवाबदेही और पीड़ितों को न्याय की बात होनी चाहिए थी, वो अब आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गया है। इसी बीच 17 जनवरी को राहुल गांधी के इंदौर दौरे ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे और मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन राहुल के इस दौरे पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिना नाम लिए कहा है कि आपदाओं को राजनीतिक अवसर में बदलना इंदौर स्वीकार नहीं करेगा। कुल मिलाकर राहुल के दौरे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सत्रह जनवरी को इंदौर आ रहे राहुल गांधी। बीजेपी बोली मौतों पर कांग्रेस कर रही राजनीति। इंदौर में दूषित पानी कांड पर सियासी आग भड़की हुई है, लेकिन अब इस आग में घी डालने का काम राहुल गांधी के दौरे ने किया है। दरअसल 17 जनवरी को राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं। दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से भी मिलेंगे, जहां इस दिन कांग्रेस प्रदेश में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर भी विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश के हर ब्लॉक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सामूहिक उपवास रखेंगे। साथ ही गांधी प्रतिमाओं के सामने धरना देकर भजन गाएंगे। जहां इस दौरान इंदौर जलकांड में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। लिहाजा अब राहुल के इस दौरे पर बीजेपी हमलावर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि अगर लाशों पर राजनीति करने आओगे तो इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने आपदा में अवसर ढूंढकर राजनीति का रास्ता चुना है, तो ये कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से ताकीद भी कराता हूं। भाई, हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है, लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपको ये आगे बढ़ते शहर के विकास के मामले में अगर आपने आपदा में से अवसर ढूंढ करके राजनीति का रास्ता ढूंढा, तो ये वाकई कतई उचित नहीं कहा जा सकता। इधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कांग्रेस पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि इंदौर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक घटना को लेकर आप इंदौर के हमारे सफाई कर्मियों का मजाक उड़ाते हैं। आपके घर की माँ, बहन, बेटी कोई रात को 2 बजे निकल के सड़क पर सफाई कर सकती है क्या? ये इंदौर के हमारे सफाई कर्मी हैं जो अपनी महिलाओं को इंदौर साफ करने के लिए रात को 2 बजे भी भेजते हैं। ये इंदौर क्या है? उनका आप माहौल करते हो। शर्म आना चाहिए तुमको ये बोलने के पहले कि हमने गलत दस्तावेज दिए। ये इंदौर की जनता का अपमान है। तो अब कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर पलटवार किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 1 गिलास शुद्ध जल पिछले 25 साल में सरकार नहीं दे पाई। वो बेशर्म है या सवाल पूछने वाले बेशर्म हैं? और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। 1 गिलास शुद्ध जल नहीं दे सकी 25 साल में जो सरकार, जिसके कारण 23 मौत हो गई। वो लोग बेशर्म हैं या सवाल पूछने वाले बेशर्म हैं? ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने भी धमकी भरे लहजे में कहा कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये इतने बड़े पद के व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। पद की अपनी एक गरिमा है। मुख्यमंत्री जी, आपका दायित्व प्रभारी मंत्री का आपने नहीं निभाया, तो पूरे मध्य प्रदेश में पानी शुद्ध नहीं दे पा रहे हो और कांग्रेस को गालियां देते हो, कांग्रेसियों को गालियां देते हो, जनता जो सवाल पूछती उसको गालियां देते हो। 2017 में मंदसौर गोलीकांड के बाद भी राहुल गांधी ने प्रदेश में पीड़ित किसानों से मुलाकात की थी। उस वक्त भी आरोप लगे थे कांग्रेस मातम पर सियासी रोटियां सेक रही है। और अब इंदौर कांड के बाद राहुल का आना उसी बहस को गरमा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीड़ित से राहुल का मिलना किसी सियासी राजनीति का हिस्सा है या इससे कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? खैर, इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। लेकिन राहुल के दौरे से पहले ही प्रदेश का सियासी तापमान चढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, राहुल गांधी का इंदौर दौरा संवेदना का संदेश है या राजनीतिक दांव? दूसरा सवाल, बीजेपी राहुल के दौरे को राजनीति से क्यों जोड़ रही है? तीसरा सवाल, आखिर राहुल के इस दौरे के क्या मायने निकाले जाएं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर और वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत आज आप ही से करते हैं। व्यास जी, वो कह रहे हैं कि सवाल पूछना कहां से बेशर्मी हो गई और ये धमकी भरे लिहाजे में बात क्यों करना सीएम को कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आपको क्यों लगता है कि राजनीति हो रही है? विपक्ष यदि वहां दौरा कर रहा है, राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं, क्यों लगता है आपको राजनीति कर रहे हैं वो? प्रजय जी, मुझे लगता है कि पूरी जो घटनाक्रम 28 तारीख से प्रदर्शित हुआ, उसके बाद कांग्रेस के कितने वरिष्ठ नेता आम जनता के मध्य में जाकर उन जनता के साथ में संवादरत थे। वे सिर्फ जो है हॉस्पिटल से इन प्रक्रियाओं को पता कर रहे थे कि कितने लोगों की मृत्यु वहां पर रोज हो रही है। लगभग 7 दिन बाद जब कांग्रेस को ऐसा लगा कि आज हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ये जो लाशों की संख्या है वो सूट करती है, उसके बाद में विरोध प्रदर्शन प्रारंभ करा। तब तक हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे मंत्री, महापौर जी, विभागीय मंत्री वहां पर 24-24 घंटे लोगों के साथ में, संवेदनाओं के साथ में वहां पर धरातल पर कार्य कर रहे थे। आशा कार्यकर्ता वहां पर कार्य कर रहे थे, प्रशासन की पूरी टीम, समाज सेवी वहां पर था। पर कांग्रेस का कौन सा वरिष्ठ नेतृत्व वहां पर था जो जनता के मध्य में था? इसीलिए कहा गया कि सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते आदरणीय जीतू पटवारी जी के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए आदरणीय जो राहुल गांधी जी पधार रहे हैं और संवेदनहीनता के साथ में संवेदनशीलता का प्रदर्शित करना चाहते। तो जम्मू कश्मीर में जब घटना हुई थी, लगभग 30 लोग मरे थे, क्या संवेदनशीलता प्रदर्शित करने गए थे? यही तिरुवनंतपुरम में कई लोग उस समय मर गए थे, तो क्या वे संवेदनशीलता वहां प्रदर्शित करने गए थे? लेकिन जहां पर बात राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आएगी, वहां पर आदरणीय राहुल गांधी जी जो है जीतू पटवारी जी का साथ देने के लिए आ जाएंगे। आप जीतू पटवारी जी जो प्रश्न कर रहे हैं, मेरा एक प्रश्न है उनसे, वे रहू इंदौर के पास ही रहू विधानसभा है, एक कार्य ऐसा बता दें जो उन्होंने इंदौर की जनता या रहू की जनता के लिए करा हो। 7 पुल पुलिया की बात करी थी, एक पुल पुलिया अगर उन्होंने इंदौर में बनाया हो, या कोई एक सार्थक कदम रहू की जनता या इंदौर की जनता के लिए उठाया। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप एक गिलास शुद्ध पानी नहीं दे पाए 25 साल में। राजेश जी, मैं तो आंकड़ों की बात करता हूँ। 17 करोड़ घर थे आजादी के पश्चात जो सर्वे हुआ था, जहां पर आप आजादी के पश्चात पानी नहीं पहुंचा पाए थे, लगभग 13 करोड़ घरों तक पानी पहुंचा है। जहां पर वहां पर कार्रवाई करने का कार्य नहीं करा। लगभग आप बुरहानपुर जिले की बात देखिए, 100% हर घर जल सर्टिफाइड हुआ है। खंडवा जिले के लिए हमने कार्य करा, पूरे मध्य प्रदेश के लिए कार्य करा। और राहुल गांधी जी और उनकी टीम क्या कर रही है? जो सफाई कर्मी लगभग 7-7 बार का अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं, जो गृहिणियां 2-2 बाल्टियों में इंदौर की शुचिता के अनुसार व्यवस्थित सफाई कर्मियों का साथ देते हुए कार्य कर रही है, उनको कटघरे में खड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। आपकी जन आक्रोश यात्रा में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे हैं, आप आक्रोश के माध्यम से वहां पर राजनीतिक। लेकिन व्यास जी, जब आपने इतना कुछ किया है तो फिर डर किस बात का? राहुल गांधी जाए, प्रियंका गांधी जाए, जिसको जाना हो चला जाए वहां पे, आपका तो काम बोलेगा ना, करा होगा तो। ब्रजेश जी, इंदौर की जनता तो माहिल्या की नगरी और माहिल्या की नगरी में सभी का स्वागत है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन जिस महत्वाकांक्षा के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ पधारने का कष्ट कर रहे हैं, उस महत्वाकांक्षा को इंदौर की जनता अच्छी समझती है। इसीलिए जब ये 100 लोगों के साथ में लोगों के यहाँ पर मिलने जा रहे थे, तब इंदौर की जनता ने विरोध करा था। इंदौर की जनता ने तो इनको लगभग 5 बार 6 बार जिस तरह से सफा करा है, महापौर आपके बाद परिषद कभी बना नहीं पाया 2000 के आसपास से। लगभग 25 सालों से एक तरफा इंदौर की जनता ने वो कार्य देखे हैं, वो गड्ढों की सड़कें और वहां से मुक्त होकर हर घर जल हमने पहुंचाया। लेकिन वास्तविकता में जहां आवश्यकता थी, जहां पर किसी अधिकारी को कार्य करना था और नहीं करा, संपूर्ण संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दिया। लेकिन एक तरफ आप बताइए, किसी ने अगर जिम्मेदारी ली हो, जनता के मध्य में गया हो, सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उलझुल बयान देना, चाहे वो शासकीय कर्मचारियों की बात हो, चाहे वो सफाई कर्मचारियों की बात हो। और अभी 2 दिन पहले जिस वो फूल सिंह बरैया साहब ने ST को लेकर विवाद किया, तो क्या राहुल गांधी जी कांग्रेस के ठीक है, मुद्दा समझ जाइए। चलिए जवाब ले लेता हूं, मैं प्रतिभा जी से जवाब ले लेता हूं। प्रतिभा जी, 28 को घटना हुई थी, अब स्थिति वहां सामान्य हो गई, सरकार ने एक्शन ले लिया, भागीरथपुरा में पाइपलाइन बिछ रही है, जो समस्या थी उसका निदान हो गया,
जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो गई। इसके बाद राहुल गांधी का जाना क्या संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, ये वाकई में राजनीतिक दाव चलने जा रहे हैं, महत्वाकांक्षा पूरी करने जा रहे हैं आप लोग? ब्रजेश जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। देश में जहां भी कुछ जनता के साथ जो भी अन्याय होता है, जो भी दुर्घटना होती है, जो भी तकलीफ होती है, तो माननीय राहुल गांधी जी हमेशा जनता के साथ खड़े होते हैं। ये पहली घटना नहीं है कि राहुल जी अगर कुछ हो गया है तो राहुल जी मध्य प्रदेश में मिलने आ रहे हैं। वो भारत तो के कह रहे हैं कि आप पहले इंतजार करते रहे, लाशों की संख्या बढ़ गई, तब आपको लगा कि अब मौका है राजनीति करने का। इससे पहले आप वहां मदद के लिए नहीं गए? जी बिल्कुल नहीं। आप ये बात कर रहे हैं, अगर जो भागीरथपुरा की बात है, वहां पर कई महीनों से लगातार वहां के रहवासियों ने शिकायतें करी कि दूषित पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, तो इन लोगों ने क्यों नहीं उस चीज रहवासियों ने ना, कांग्रेस ने नहीं। तो अरे जब भाई वहां पे कांग्रेस के भी लोग रह रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग रह रहे होंगे, जनता जनता है वहां पे, हर पार्टी के या बिना पार्टी के लोग भी रह रहे होंगे ब्रजेश जी। तो जनता ने अगर वहां पे शिकायत करी तो ना कि इनके निगम के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया, ना महापौर ने ध्यान दिया। तो उसी पर तो एक्शन हुआ है ना प्रतिभा जी, अब तो बात बहुत आगे निकल गई है ना। एक्शन बाद में हुआ, पहले घटना हो गई है, जब मृत्यु हो गई, 23 लोग मर गए, कई सैकड़ों लोग वहां पर बीमार हो गए, उसके बाद इनकी आंख खुली। और क्या एक्शन लिया आपने? क्या वहां के महापौर ने इस्तीफा दे दिया, किसी पार्षद ने, वहां के पार्षद ने इस्तीफा दे दिया, या फिर कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिम्मेदारी लेते हुए वहां पर इस्तीफा दे दिया? उल्टा माननीय मंत्री जी तो, पत्रकार ने जब सवाल किया तो उन्होंने एक उनको, लेकिन इसलिए तो वो कह रहे हैं ना व्यास जी कि जब जम्मू कश्मीर में हुआ 30 लोगों की मौत हुई, तब राहुल गांधी कहां थे? कर्नाटक में जब 11 लोगों की मौत हुई भगदड़ में, सिद्धरामैया तो स्वागत कर रहे थे, मंत्रिमंडल स्वागत कर रहा था, तब वहां कहां, किसने इस्तीफा दिया, किस मंत्री ने? राहुल जी गए थे क्या? सैकड़ों जगह घटनाएं होती है, राहुल जी मैक्सिमम जगह जाते हैं। अगर ये सवाल कर रहे हैं तो नहीं, तो वो आरोप लगा रहे हैं चुनिंदा जगह जाते हैं। नहीं, चुनिंदा जगह वाली बात नहीं। माननीय मोदी जी तो जाने की बात तो छोड़ दीजिए, मोदी जी का तो कहीं बयान भी नहीं आता है। जहाँ गरीबों की लाश बिक जाती है वहां मोदी जी की चुप्पी हो जाती है। तो आप बताइए मोदी जी कब आ रहे हैं, मोदी जी की चुप्पी क्यों है? जहाँ पे मणिपुर पूरा जल के राख हो गया, क्या मोदी जी वहां गए? जहाँ जितने आतंकवादियों ने, नहीं, आपने कहा था ना राहुल गांधी तो हर जगह जाते हैं जहाँ पे विपक्ष की जरूरत होती है, आवाज उठाना हो, जहाँ मौतें होती हैं। तो वही उनने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर गए थे क्या, कर्नाटक गए थे क्या, जब भगदड़ मची थी इस्तीफा लिया था क्या? यहाँ पर क्यों पेट में दर्द हो रहा है? यदि आप उनको, आप जिम्मेदारियों पर जो जिम्मेदार है उन पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपको किस बात का डर है? नहीं, कोई डर नहीं है ना उनको। वो तो ये कह रहे हैं समान भाव से देखो ना, विपक्षी नेता हैं तो हर जगह यदि कमजोरी है सरकार की तो दिखाइए आप। इनको डर लग रहा है कि राहुल गांधी जी के आने से जनता और जाग जाएगी। जनता तो वैसे ही नाराज है, भागीरथपुरा के केस से इंदौर की सारी जनता नाराज है, क्योंकि जो इंदौर लगातार कई बार स्वच्छ शहर का भारत में प्रथम आ चुका है, उसके बावजूद केवल सामने सामने सड़कों को, बाजारों को साफ करने से स्वच्छ शहर साबित नहीं हो जाता। ये साफ दिखाई दे रहा है। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, उससे सहमत है कि कागजों में आपने स्वच्छ कर दिया शहर, हकीकत में नहीं है? बिल्कुल कागजों में। और ये न केवल ये घटना कैलाश, मतलब इंदौर स्वच्छ नहीं है, नंबर 1 में फर्जीवाड़ा है प्रतिभा जी, फर्जीवाड़ा है। जब फर्जीवाड़ा है, आप देखिए ना, अगर भागीरथपुरा में गंदगी नहीं होती तो क्या ये घटना होती? क्या नहीं, एक घटना से पूरा इंदौर फर्जीवाड़ा हो गया, कागजों में उन्होंने कर दिया स्वच्छ। आप गली मोहल्लों में जाके अभी भी चेक करिए, जो भागीरथपुरा के हाल है, कई जगह स्लम एरियो में, कई छोटी जगह वो कह रहे हैं पूरे इंदौर का अपमान कर रही है कांग्रेस, ये आरोप लगाकर कि फर्जीवाड़ा किया दस्तावेजों में हेर फेर करके। आपको एक घटना में और बताऊंगी, जब विजयवर्गीय जी महापौर थे तब भी जूनी इंदौर में इसी तरह की घटना हुई थी, और वहां पे गंदगी से कई लोग, ठीक है, वो अपनी बात पे अड़े प्रेम जी के फर्जीवाड़ा हुआ दस्तावेजों में। इंदौर शहर नंबर 1 नहीं है देश में स्वच्छता के मामले में, ये आपकी कारीगरी है। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि धरातल पर आकर देखने का प्रयास कांग्रेस को करना चाहिए, और कांग्रेस देख ही नहीं पा रही। इसी कारण से तो इंदौर की जनता ने नकार दिया इतनी बार लगातार। कांग्रेस को इंदौर की जनता इसीलिए लगातार नकारती आ रही है क्योंकि इंदौर की जनता का अपमान
सफाई कर्मियों का अपमान, उन गृहिणियों का अपमान जो अलग अलग व्यवस्थित करके इंदौर को लगातार स्वच्छ बनाने में अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास कर रही है। रात को 4 बजे सफाई कर्मी निकल जाते हैं, पर मुझे लगता है मेरी बहन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आंखें मूंद रखी है। वे नहीं देखना चाहते कि किस तरह से इंदौर आज स्वच्छता में, और आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, आप बताइए ना, उस समय अश्विन जोशी जी विधायक थे, 3 नंबर में एक टंकी में जो है लाश फंस गई थी, उसके अवशेष जलों से निकल के आए थे, नलों से, तब जाके पता चला था। आज उस व्यवस्था से हम कई आगे बढ़ चुके हैं, और इंदौर के ऐसे कई क्षेत्र थे जहां पर द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण का पानी आया है। जब दिग्विजय सिंह साहब से ये बात की गई थी कि इंदौर शिप्रा लिंक की बात, तो उन्होंने कहा असंभव है। आपके नेताओं को असंभव जहां लगता है वहीं से संभव करके हम प्रयास प्रारंभ करते हैं, और आज इंदौर शिप्रा लिंक हुई है और रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो नकारात्मक भाव से जब आप कार्य ठीक है, कुछ कह रही है प्रतिभा जी, फिर मैं राणा जी के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं आप तो पानी भी नहीं ला पाए थे, पानी उपलब्ध करा दिया उन्होंने। आप मेरी बात सुनिए, जल जीवन मिशन में इनको 26,952 करोड़ रुपए का मिली है राशि, बजट वहां से, केंद्र से। तो इन्होंने क्या किया, एक गिलास पानी भी देने लायक नहीं था, इतना पैसा आपके पास में। ड्रेनेज में आपने करोड़ों रुपए का ऋण ले लिया, और ड्रेनेज की क्या हालत है, ड्रेनेज तो बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है यार। चलिए मैं आता हूँ दूसरा। ऑन रिकॉर्ड 11 करोड़ घरों में ऑन रिकॉर्ड है, आप उसको चेक करिए ना। मैंने कहा बुरहानपुर जिला, आप वहां जाके जाइए, आप उसको छोड़िए, आप उसको छोड़िए, जाके बोलिए झूठ है। आप इंदौर में जो है जिस तरह से आज वैश्विक स्तर पर विकास कार्य और विकास की योजनाएं हो रही, आप मुझे बताइए इंदौर के क्षेत्रफल के हिसाब से कितना बुनियादी चीजें तो आप दे नहीं पा रहे हो। तृतीय चरण में आया है, चतुर्थ चरण में आया है कि नहीं? और इंदौर की उन कॉलोनियों में जहां आजादी के बाद आप 97 तक पानी नहीं पहुंचा पाए थे, भागीरथपुरा की स्थिति आपने आपको दावे चैलेंज के साथ कह रहा। ठीक है व्यास जी, प्रतिभा जी, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, आता हूँ दूसरे दौर में आता हूँ। राणा जी, राहुल गांधी के इस दौरे के क्या मायने हैं? क्या वाकई में वो संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, वो समस्याओं का समाधान हो इसलिए जा रहे हैं, या राजनीति करने जा रहे हैं? ब्रजेश भाई, आपकी बात से पहले मैं, प्रतिभा जी ने कहा कि इंदौर में फर्जीवाड़ा हुआ 8 बार नंबर 1 आने पे, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी एक बार बात तो उन्हीं के समय में भी मिला है फर्जीवाड़ा, फिर उन्होंने भी किया होगा। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं व्यास जी के अहिल्या माता के गुणगान से भी इसलिए सहमत नहीं हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में मणिकर्णिका घाट में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, वो घाट अहिल्या देवी ने बनाया था। तो व्यास जी थोड़ी सी आप ध्यान उस पर भी गदर चल रहा है, लेकिन हम डिबेट से भटक जाएंगे यदि वहां जाएंगे तो। जी। अब जहां तक राहुल गांधी के आने का सवाल है, तो एक वक्तव्य भी ये भी आया था कि लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। ब्रजेश जी, मेरा कहना ये है कि लाशें होने की स्थिति क्यों बनी? यदि लाशें नहीं होती तो ना तो बीजेपी को भागीरथपुरा की सुध आती, ना राहुल गांधी को दौरे की सुध आती। राहुल गांधी तो आ रहे हैं तो यहाँ वो भागीरथपुरा के लोगों से भी बात करेंगे। और राजनीति में तो सब अफसर ढूंढते हैं, विपक्ष ढूंढ रहा है, तो इसमें क्या गलत है? सब ढूंढते हैं। तो मोहन यादव जी तो शायद वहां के विरोध के चलते उस इलाके में जा नहीं पाए, भागीरथपुरा में। नहीं, क्योंकि सुनिए मेरी बात मेरी बात सुन लीजिए। 2-2 लाख रुपए का चेक देने की कोशिश की गई, वो चेक का भी लोगों ने विरोध किया कि मुआवजे के मामले में। लेकिन 18 लोगों ने लिया है ना वो मुआवजा, पहले शुरुआत, पहले दिन ही कैलाश विजयवर्गीय गए थे, तब विरोध हुआ था। हाँ, विरोध हुआ था। फिर राहुल गांधी यदि आ रहे हैं तो इसके पहले संवेदना व्यक्त करने पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी गए थे। वहां प्रायोजित उनका विरोध किया गया। प्रायोजित विरोध कह रहा हूं मैं। भागीरथपुरा के कई लोगों का कहना था कि हमारी बात सुनने के लिए आए थे, क्यों नहीं सुनने के लिए मौका दिया। तो आप जानते कि राजनीति तो भागीरथपुरा में पहले दिन से ही चल रही है, 28 तारीख से ही। और मेरा दूसरा कहना यह है कि भागीरथपुरा के कांड को लेकर आपने अधिकारियों को तो दंडित कर दिया, नगर निगम आयुक्त, अपर आयुक्त, नर्मदा परियोजना से जुड़े अधिकारी, लेकिन क्या सिर्फ अधिकारी ही दोषी थे? ठीक है, सवाल बड़ा है। क्या व्यास जी सिर्फ अधिकारी दोषी थे, और दोषी क्यों नहीं? और दोषी क्यों नहीं भाई? उस इलाके का पार्षद। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कई बार ये सवाल आ गया, कई बार आ चुका है, हम इसी डिबेट में कई बार कर चुके हैं राणा जी। ठीक है जी जी व्यास जी। जी ब्रजेश जी, मुझे एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या सवाल थे? बाकी दोषी क्यों नहीं, सिर्फ आपने अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी?
नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, अगर लाइन परिवर्तित करने की जो 60% कार्य तो हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद में 23-24 में पार्षद जी ने जो बैकलाइन थी उनको वहां की जनता के साथ में मिलकर फ्रंट में करने का प्रयास करा था। जनता ने जब विरोध करा था तभी उन्होंने बैकलाइन में जो है ड्रेनेज की व्यवस्था करी थी, और ये ऑन रिकॉर्ड है। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता जाते हैं तो प्रायोजित विरोध कराते हैं आप लोग। नहीं ब्रजेश जी, आप 5 लोग मिलने जाते हैं, व्यास जी, बताइए, मैं तो आदरणीय पत्रकार महोदय से पूछना चाहता हूँ, 5 लोग आप मिलने जाते हो? व्यास जी, नहीं, आप मुझे बताइए, 100 लोगों की टीम पहुंचेगी, वो क्या संवेदना व्यक्त करने गए थे वहां पर 100 लोगों को लेके, और उनके माध्यम से उसके बाद ऐसा नहीं था। संवेदन व्यक्त करने वाला व्यक्ति शांति रखता है। अगर इस तरफ से किसी क्षेत्रीय व्यक्ति ने विरोध करा तो नारे घर से भी लगे थे। तो क्या आप वहां पर विरोध करने गए थे या आप वहां लोगों का समर्थन करने गए थे? महोदय, एक और चीज आपने कहा, मुख्यमंत्री जी नहीं गए, लगभग 5 हॉस्पिटल्स में सेकंड है, थर्ड है, निरंतर मुख्यमंत्री जी वहां जाकर मिले हैं, उन लोगों के साथ में संवेदनाएं व्यक्त करी है। कैलाश जी लगभग 3 दिनों तक वहीं पर चौपालों के माध्यम से हॉस्पिटल्स में वहां लोगों से मिले हैं। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से सुनिश्चित किया गया कि हर व्यक्ति के घर में पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। उसके व्यास बाद जी, में कई सारे- व्यास जी, कैलाश जी 3 दिन जगह इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी कि उनको जगना पड़ा? लेकिन अब तो मैं बहुत वही आगे बता निकल रहा गए हूं ना राणा जी, इस बात पे तो अपन कई बार डिबेट कर चुके हैं कि स्थिति क्यों कई बार बनी। कर चुके, उसका जवाब आया ही नहीं आज तक। नहीं आदरणीय, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने उसी बात का जवाब दिया कि 60% लाइन चेंज की गई, 40% लाइन किन अधिकारियों को चेंज करना था, जिसके लिए टेंडर्स की प्रक्रिया हो गई थी, और जहां पर दूषित पानी पूर्व से शिकायत आ रही थी, जिनको संवेदनशीलता के साथ बदलना था, तो उन्हीं अधिकारियों पे, उन्हीं यंत्रियों पे, जिनके निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत वो कार्य प्रारंभ होने ठीक थे। है। मैंने 23-24 अब जो सवाल राणा जी ने प्रतिभा जी तरफ उठाया है उसका जवाब भी ले लूं, समय नहीं है। प्रतिभा जी वो कह रहे हैं आपकी इस बात से सहमत नहीं है कि इतनी 8 बार बार स्वच्छता फर्जीवाड़े में से इंदौर नहीं नंबर 1 नहीं आया, कागजों में फर्जीवाड़ा किया, क्योंकि एक बार आपके समय में भी उसे अवार्ड मिला है। देखिए, मैं माननीय पत्रकार महोदय की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ, और मैं जो बोल रही हूँ कि मैं नहीं, इससे सहमत है कि नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस? नहीं, मेरी बात पूरी समझ लीजिए, आप मेरी बात को ट्विस्ट मत करिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर भारत में इंदौर फर्स्ट आता है और जो सफाई देख के आप उसको फर्स्ट देते हैं इनाम, तो सड़कों पे सफाई, जो कह रहे हैं व्यास जी की हमारी बहनों का, सफाई कर्मियों का अपमान कर दिया, उनका अपमान नहीं करा। उन बहनों ने, उन भाइयों ने सफाई करी, सड़कों पे, चौराहों पे सफाई करी, ठीक है, जो मेन बाजार थे वहां सफाई करी, उसमें सफाई दिखी, और इंदौर लेकिन फर्स्ट आया। प्रतिभा जी, ये तो आपको ही पता है, एक चीज पर नहीं मिलते वहां पे अवार्ड, एक चीज पर नहीं मिलता ना, तमाम चीजों पे मिलता है। पूरे उसके नाम से भाई चाहिए, पूरी शहर की सफाई होनी चाहिए। ब्रजेश जी, केवल सामने सामने लिपा पोती करने से फर्स्ट आ गए, ये बहुत अच्छी बात है, पर पीछे का कौन देखेगा भाई? उस गंदगी की वजह से आज भागीरथपुरा जैसे एरिया में ये हाल हो गए। तो बात ये है कि पूरी सफाई पूरे ग्रास रूट लेवल तक होनी चाहिए, न केवल ऊपर ऊपर लिपा पोती कर दे। जिन सफाई कर्मियों ने साफ सफाई करी, उनको, उनके कार्य को हम प्रणाम करते हैं, उसकी वजह से इंदौर फर्स्ट आया। नहीं, अब आप बदल रहे हैं, आप कह रही थी फर्जीवाड़ा हुआ, अब आप कह रहे हैं कि ऊपर ऊपर की सफाई। फर्जीवाड़ा नहीं, फर्जीवाड़े पे मैं रहूंगी, क्योंकि इसी को फर्जीवाड़ा बोलेंगे, इसी को फर्जीवाड़ा तो फिर बोलेंगे। एक बार आपने लिया, आपने भी फर्जीवाड़ा किया था क्या, जब आपकी 15 माह की सरकार थी? अभी आप लगातार 7 बार से करते आ रहे हैं, आप उसको एक तरफ रख के आप एक बार पर टिक गए, और मैं बात मानिए। अरे तो आप ऐसा बोलिए ना कि एक बार सही मिला, बाकी बार फर्जीवाड़ा मिला। आप ही घुमा रही है ना, आप उसको कह रही हैं कि फर्जीवाड़े से लिया है। आप मेरी बात को घुमा रहे हैं, आप मेरी बात को ट्विस्ट मैं नहीं घुमा रहा हूँ, आपके तमाम नेता घुमा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ माननीय पत्रकार महोदय जी से, कि जिस तरीके से जीतू पटवारी जी और माननीय सज्जन वर्मा जी गए, और किस तरीके से प्रायोजित करके उनको दिखाया गया कि ये राजनीति करने आए हैं, और रोका जा रहा था, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि जनता से रूबरू हो विपक्ष। आप ऐसा नहीं कर सकती ना प्रतिभा जी, चट भी मेरी पट भी मेरी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है, एक तरफ आप कह रही हैं कि साहब वो हमारे समय में नहीं। आप मेरा एक वर्ड लेके बैठ गए ब्रजेश जी, मेरा नहीं, आपके नेताओं के वर्ड है। अच्छा राणा जी कुछ कह रहे हैं, छोटा सा जवाब। ब्रजेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भागीरथपुरा कांड के 23 मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कम से कम इन 23 मौतों के बाद में सरकार को पूरे प्रदेश में पानी की बेहतरी के प्रयास करने की सूझी, जबकि इंदौर में हालत यह है कि सिर्फ भागीरथपुरा का तो कांड सामने आया, ठीक है, लेकिन इंदौर के कई इलाकों में गंदा पानी मिल रहा है। ठीक है, फाइनल कमेंट्स व्यास जी।
नहीं, मुझे देखिए संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में सरकार ने अपना कार्य करा, अपने दायित्वों का निर्वहन करा है। निश्चित रूप से हर घर में जल पहुंचाना हो, सफाई की व्यवस्था करना हो, ठीक है, सरकार रिपीट का कर रहा है। दायित्व है। माफी चाहता हूं, समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी आ रहे हैं संवेदना व्यक्त करने या राजनीति करने, ये तो, और उससे क्या फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इंदौर में भागीरथपुरा में जो हुआ निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए। वहाँ जहरीला पानी जिस तरह से बह रहा था, अब लगता है राजनीति जहरी हो गई है, जहरीली हो गई है, क्योंकि राजनीति हो रही है अब, क्योंकि संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ साथ समस्या का समाधान भी होना चाहिए। अब इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।